बार की बात है। एक गांव में सत्या नाम का एक हलवाई रहा करता था। उसका एक बेटा भी था जो बहुत ही बड़ा, आलसी और निकम्मा था, जिसको लेकर सत्या हमेशा गुस्से में रहा करता था। एक दिन, अरे ओ निकम्मे, क्या दिन भर इस खाट पर पड़ा रहता है? कल मुहा ये फोन, इसको तो मैं चूल्हे में डाल दूंगा। दिन भर बस उसी में ताका झांकी करता रहता है, दिन भर घर में पड़ा ही रहता है। ये लीजिए, चाय पी लीजिए। अरे माँ, इन्हें चाय नहीं, थोड़ा ठंडा शरबत दीजिए तो शायद दिमाग ठंडा होगा। माँ हंसी दबाती है। अपने इस लाड साहब को कहो कि चलकर दुकान पर मेरा हाथ बटाए। साईं, बापू, दुकान कितनी दूर है, मैं चलकर कैसे जाऊंगा? अरे नहीं नहीं लॉर्ड साहब, आप चलकर कैसे जाएंगे? आपके पैर खराब हो जाएंगे। आपके लिए अभी मैं गाड़ी बुलवाता हूँ, वो आपको आराम से दुकान तक छोड़ देगी। हाँ बापू, ये सही रहेगा। हे भगवान, क्या करूँ इस नालायक का? चुपचाप चला, वरना तेरा फोन उठा के बाहर फेंक दूंगा, पहले ही बता रहा हूँ। इसके बाद दोनों दुकान पहुंचते हैं। दुकान पहुंचने के बाद, अब बैठा क्या है, खड़े हो जा और हाथ बटा मेरा काम में। कोई भी पकौड़े लेने आए तो देना उन्हें, मैं आता हूँ तब तक। ले लो भाई, ले लो, गर्मा गर्म पकोड़े ले लो। धूम दाल पकोड़ा, पालक पकोड़ा, भुजिया गोभी पकोड़ा, ब्रेड पकोड़ा, आओ आओ और स्वादिष्ट पकोड़े खाओ। कुछ ही देर में वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं। अरे मूंग दाल पकड़ा देना भाई, मुझे भुजिया गोभी पकोड़ा और मुझे ब्रेड पकोड़ा पैक कर दो। कुछ ही देर में अच्छी खासी बिक्री हो जाती है। मैंने इतनी बिक्री करवा दी, पर पिताजी फिर भी मुझे ही निकम्मा कहते हैं। तभी सत्या आ जाता है। बताओ कितने की बिक्री हुई? विजय उसे सारे पैसे दे देता है। अरे वाह, इतने की बिक्री? तूने कोई झोल तो नहीं किया ना? अरे नहीं नहीं पिताजी, मैंने कुछ नहीं किया, वो तो बस आप ही मुझे निकम्मा कहते हैं, वरना मैं आदमी बड़ा काम का हूँ। चुप कर बेवकूफ। कभी खुश नहीं होते खड़ूस कहीं के। पता नहीं, शायद भगवान चेहरे पर हंसी देना ही भूल गए। मैंने तो कभी हंसते हुए देखा ही नहीं। मैं भी दिखा दूंगा कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तू कुछ भी करना, पर बस मेरा नाम मत डुबो देना। मन की बात भी सुन सकते हैं क्या? मैं दिखा दूंगा इन्हें। मैं भी बहुत अच्छे पकोड़े बना सकता हूँ, आंखें बंद करके भी पकोड़े बना सकता हूँ। फिर विजय बिना देखे ही पकोड़े के घोल में मसाले डालना शुरू करता है। ये है विजय के पकोड़े, ओ हो ओ, ये है मूंग दाल के पकोड़े। कुछ देर के बाद एक आदमी आता है। भाई पकोड़े देना। हाँ भाई, मेरे स्पेशल वाले पकोड़े खाओ और बताओ कैसे बने हैं। अरे वाह विजय भैया, इतने स्वादिष्ट परीक की कोड़े। ये तो सत्या चाचा के हाथ के पकोड़े से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। देखा ना पिताजी, आपके अलावा सब मेरी कदर करते हैं, मैं निकम्मा नहीं हूँ। आज दुकान में अच्छी खासी बिक्री हो जाती है। दोनों घर पहुंचते हैं, खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन फिर सत्या विजय को दुकान लेकर जाता है। विजय, जाओ और जाकर कल से भी ज्यादा स्वादिष्ट पकोड़े बनाना। अब तो मानते हो ना कि मैं आपसे भी अच्छे पकोड़े बनाता हूँ। तभी वहाँ पर एक अत्यंत ही मोटा आदमी आ जाता है। पहले पिताजी इसे देखकर लग रहा था कि ये खाने का तो बहुत शौकीन है, पर जाने कितने दिनों से उसे खाना नसीब नहीं हुआ। भाई आज तो मैं बहुत ही खाऊंगा, बहुत दिनों से स्वादिष्ट खाना नहीं खाया। क्यों भाई, भाभी ने खाना देने से मना कर दिया क्या? अरे भाई पूछो ही मत, आज मेरी बीवी मायके चली गई है, कुछ दिन वही रहेंगी। वो कहती है मैं मोटा हो गया हूँ तो मुझे बस घास फूस ही खिलाती रहती है। अब बताओ मैं क्या मोटा हो गया हूँ? अरे नहीं नहीं भाई, तुम कहाँ मोटे दिखते हो। वो तो हर पत्नी को अपनी पति में कुछ ना कुछ बुराई दिखती ही रहती है। आज मेरे पास दो खुशी से खाने के कारण है। क्या क्या कारण है? अरे पहला तो ये कि मेरी बीवी मायके चली गई है और कुछ दिन वहीं रहेंगी, और दूसरा ये कि मैं बहुत दिनों से स्वादिष्ट खाना नहीं खाया हूँ। तुम सब तो जानते ही हो कि मैं खाने का कितना शौकीन हूँ। वहाँ बैठे सब हंसने लगते हैं। अरे विजय, जल्दी से कुछ ना कुछ खाने के लिए लेकर आओ। हाँ हाँ काका, आपके लिए मैं अपने हाथों से कुछ बनाकर लेकर आऊंगा। अरे विजय, जल्दी लेकर आना और थोड़ा ज्यादा बनाना। अरे भाई, जब तक तुम ये खाओ। अरे बाप रे, यहाँ तो इतने सारे मसाले हैं, इनमें से कौन सा मसाला डालना है और कौन सा नहीं, ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूँ? एक काम करता हूँ, मैं फिर आंख बंद करके पकोड़े बनाता हूँ,
वैसे भी आंख खोलकर तो सभी बना लेते हैं, आंख बंद करके काम करना भी कला है। फिर उसे जो मसाला हाथ में आ गया वह डाल देता है और फिर जल्दी से पकौड़े उस मोटे आदमी को परोस देता है। वह उन पकौड़ों को खाकर कुर्सी से उठता है। विजय उसे देखकर डर जाता है। मन में, कैसे बने होंगे, कहीं बेस्वाद तो नहीं हो गए। प्रभु रक्षा करना, नहीं तो एक तरफ ये मोटा और दूसरी तरफ मेरा हिटलर बाप दोनों मेरी चटनी बनाकर पकौड़े के साथ मुझे खाएंगे। अरे वाह, तुमने क्या स्वादिष्ट पकौड़े बनाए हैं। इतने स्वादिष्ट पकौड़े तो मैंने कभी नहीं खाए। अभी तो मैंने कुछ खाया ही नहीं। लाओ लाओ और लाओ, जा और लेकर आओ। आज फिर से अच्छी कमाई हो जाती है। फिर वे दोनों घर जाते हैं। अरे खुशखबरी है, हमारे शहर में फूड फेस्टिवल आयोजित किया गया है और इस बार तू जाएगा, समझा? मैं? पिताजी, मैं क्या करूँगा वहाँ पर? और वैसे भी आप तो कहते हो ना कि मुझे कुछ काम धंधा नहीं आता, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो मैं वहाँ कैसे जाऊँगा? कोई परवर नहीं, चुपचाप जा। बोल दिया ना एक बार, समझ नहीं आता। ठीक है, चला जाऊँगा। 2 दिन बाद आयोजन है तो तुझे कल ही निकलना पड़ेगा। अरे बाप रे, ये मैं कहाँ फंस गया? फिर विजय मायूस होकर वहाँ पर बैठ जाता है और मन ही मन सोचने लगता है, हे भगवान, अब मैं क्या करूँगा? मुझे तो कुछ भी काम करना नहीं आता, तो मैं पकौड़े कैसे बना सकता हूँ? तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। विजय आसपास देखता है पर उसे कोई भी नहीं दिखाई देता। अरे विजय, विजय मियाँ, इधर उधर काहे ताक रहे हो? नीचे तो देखो, नीचे। विजय किसी अजीब से दिखने वाली प्राणी को देखता है। मन में, ये कौन सा प्राणी है? हे भगवान, अब तूने किस मुसीबत में फंसा दिया मुझे? अरे रे मियाँ, घबराओ मत और इतनी जोर से मत चिल्लाओ। मैं तो बस तुम्हारी मदद करने आया हूँ। अरे गजब है भाई, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। कौन हो तुम और मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? अरे भाई, मुझे पता है कि तुम उस फूड फेस्टिवल के लिए परेशान हो। हाँ, पर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ मियाँ। अच्छा, तुम और मेरी मदद? हाँ, और नहीं तो क्या, मैं फूड फेस्टिवल के लिए खाना बनाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अच्छा, कैसे? अरे मियाँ, अभी बताया ना कि मैं खाना बना सकता हूँ। ओहो, तो अब ये चूहे के जैसा दिखने वाला आदमी। अरे नहीं नहीं, तुम्हें क्या कहूँ मैं, तुम तो आदमी ही नहीं हो, अजीब प्राणी। कौन हो तुम? तुम मेरी मदद करोगे और वो भी खाना बनाने में? अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है कि आंखें बंद करके तुम पकौड़े बनाते थे? बेवकूफ इंसान, आंखें बंद करके कौन काम कर सकता है? और वो भी एक निकम्मा इंसान। बिल्कुल नहीं, वो मैं ही था जो आज तक तुम्हारे पकौड़े बनाते आया हूँ। अच्छा, तुम थे? जी हाँ भाई साहब, वो मेरा ही कमाल था। मतलब मैं जब आंखें बंद करता था, तुम ही मेरे पकौड़े में मसाले डालते थे और पकौड़े बना देते थे? हाँ, वो मैं ही था। मैं तुम्हारी दुकान के पास से गुजर रहा था, मुझे बहुत ही अच्छी सुगंध ने वहीं रोक लिया और जब मैं दुकान पर पहुंचा तब तुम्हें आंखें बंद करके पकौड़े बनाते हुए देखा। सच बताऊं तो मैं बहुत ही हंसा, पर फिर मैंने तुम्हारी मदद कर दी। अच्छा, तभी मैं सोचूं कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। अच्छा छुटूंगी, तुम तो बड़े कमाल के निकले यार। तुम्हारा नाम क्या है छुटंगी? प्रेम, प्रेम नाम है मेरा। नाम तो सुना ही होगा। ड्रामा नहीं, सच में बोलो ना। अरे यार, कुछ भी रख दो। वैसे भी हमारे यहाँ तो नाम वाम की कोई जरूरत नहीं होती। तुझे जरूरत पड़ेगी तो तू ही रख ले जो तेरा मन करे। सोचते हुए, तुम्हारा नाम इतने पिद्दू से हो और छोटे से भी तो तुम्हारा नाम छुटंकी सही होगा। छुटंकी? अरे मियाँ, क्या नाम दिए हो तुम मुझको? आई लव दिस नेम। पर एक बात बताओ, चूहे सा मुंह, पंख, बड़े बड़े कान और ऐसे अजीब से दिखने वाले हो तुम, कहाँ से आए हो तुम? दुनिया से। मेरी दुनिया अलग है और बहुत दूर भी। हम हर साल यहाँ घूमने के लिए आते हैं। कुछ दिनों में चले जाएंगे। अब चलो सो जाओ, कल जाना भी है ना फूड फेस्टिवल में। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। अगले दिन विजय फूड फेस्टिवल के लिए निकल जाता है। हे देवी माँ, रक्षा करना, साथ देना मेरा। फूड फेस्टिवल में विजय देवी माँ का नाम लेकर शुरू हो जाता है। तभी एक गोरी मैम विजय के स्टोर के सामने आकर खड़ी हो जाती है। विजय उसे पकौड़े देता है। What a fantastic food! हे माता रानी, ये गोरी मैम मुझे अंग्रेजी में क्या गिटर पिटर कर रही है, जाने क्या क्या गालियाँ दे रही है। छुटंकी जोर जोर से हंसने लगता है। वह उसकी और भी साथियों को बुला लेती है। Come here, test this food. अरे मैडम जी, अगर अच्छा ना लगा हो तो मत खाइएगा, पर
पर ऐसे अंग्रेजी में गाली तो मत दीजिए। और इन सबको क्यों बुला रही हैं? मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे जाने दीजिए, मुझे मार नहीं खानी। अरे रे, मुझे माफ कर दीजिए। अगर अच्छा ना लगा हो तो मत खाइए, मैं पैसे भी नहीं मांगूंगा, पर मुझे छोड़ दीजिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। अरे मियाँ, ये तुम्हें मारने नहीं आए हैं, इन्हें हमारे पकौड़े बहुत अच्छे लगे हैं, वो तुमसे पकौड़े मांग रहे हैं। क्या मतलब? ये मुझे मारने नहीं आए हैं, ये पकोड़े खाने आए हैं। अरे हाँ भैया, मारेंगे नहीं तुम्हें। विजय का आज का दिन अच्छा गया, उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। इसके बाद वह और भी ज्यादा फेमस हो जाता है। अगले दिन विजय के पकौड़ों की इतनी तारीफ सुनकर विजय की दुकान पर मंत्री जी पहुंच जाते हैं। भाई सत्या, मैंने तुम्हारी दुकान की बहुत ही तारीफ सुनी है भाई, मुझे भी तो तुम्हारे हाथ के पकौड़े खिलाओ। हाँ हाँ मंत्री साहब, अभी लेकर आता हूँ। अरे पिताजी, आप बाहर जाइए। क्यों? अरे अगर आप बाहर नहीं जाएंगे तो मैं पकोड़े कैसे बनाऊंगा? क्यों, मैंने तेरे हाथ पकड़ रखे हैं क्या? अरे नहीं नहीं, हाथ नहीं पकड़ रखे तो क्या? अगर आप नहीं जाएंगे तो वो कैसे आएगा? वो कौन आएगा? किसकी बात कर रहा है तू? अरे पिताजी, इतने दिनों से ये पकोड़े की सब तारीफ कर रहे हैं, ये दरअसल मैं नहीं बनाता। नालायक, फिर कौन बनाता है? तू तब से हमारी आंखों में धूल झोंक रहा था। अरे नहीं नहीं पिताजी, मेरा ये मतलब नहीं था। फिर क्या मतलब है? अरे मेरा मतलब है कि मैं पकोड़े बनाता हूँ तब देवी माँ आती है, और वही ये सब उन्हीं का कमाल है। अरे दादा रे, अच्छा, मेरे आलसी निकम्मे बेटे पर माता रानी का आशीर्वाद है। बेवकूफ, जा और जाकर जल्दी से मंत्री जी के लिए पकोड़े बनाकर लेकर आ। दूसरी ओर गुलाटी गांव के मुखिया के पास पहुंच जाता है। पटेल साहब, गजब हो गया, एक बहुत चौंका देने वाली खबर लेकर आया हूँ आज तो मैं। क्या खबर लाए हो, जल्दी बताओ। अरे पटेल साहब, वो जो अपना विजय है ना। अरे हाँ हाँ, उसके पकौड़े के तो बहुत ही चर्चे हैं आजकल। हाँ, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ पटेल साहब। आपको पता है उसके ऊपर देवी माँ का हाथ है। अच्छा, मतलब हमारे गांव पर देवी माँ का आशीर्वाद है। जाओ, जाकर विजय और पूरे गांव को बरगद के पेड़ के नीचे जमा होने को कहो। अरे विजय भैया। अरे गुलाटी, मुझे कैसे याद किया? अरे विजय, मैंने नहीं, मुखिया जी ने याद किया है तुमको। चलिए। देखा बापू, आप मुझे निकम्मा बेवकूफ कहते हो, और देखो मेरी पहुँच। मुखिया जी ने खास तौर पर मुझे बुलाया है। चल छोटंकी, तू भी चल। अरे हाँ हाँ मियाँ, चलते हैं और चलकर देखते हैं आखिर माजरा क्या है। कुछ ही देर में सब गांव वाले बरगद के पेड़ के नीचे जमा हो जाते हैं। अरे गांव वालों, मुझे अपने सूत्रों से पता चला है कि हमारे गांव पर देवी माँ की कृपा है। हाँ हाँ, मैंने अपने कानों से सत्या चाचा और विजय की बात सुनी है। उसने खुद कहा था कि वो जब भी पकौड़े बनाने जाता है उससे पहले देवी माँ के उससे दर्शन होते हैं। अरे पर हम कैसे विश्वास कर लें इस बात पर भैया? हाँ हाँ, इसीलिए तो हमने सबको बुलवाया है। अरे बाप रे, ये क्या हुआ? अब मैं उनके लिए देवी माँ को कैसे बुलाऊं? हे भगवान, आप ही रक्षा करना। विजय, साबित कर दो कि तुम्हारे ऊपर देवी माँ की कृपा है, वो तुम्हें दर्शन देती है। अरे पर गुलाटी भाई। परवर कुछ नहीं भाई, तुम्हें देवी माँ को बुलाना ही होगा। अरे छुटंकी, अब मैं क्या करूं? अरे मियाँ, बुलाओ अब देवी माँ को। वैसे भी तुम दिन भर देवी माँ करते रहते हो, बुलाओ बुलाओ। हे देवी माँ, दर्शन दो, मुझे दर्शन दो। सभी गांव वाले विजय की तरफ गौर से देखते हैं। अरे कहाँ है देवी माँ? कब आएंगी और कितना इंतजार करवाएंगी देवी माँ? हाँ देवी माँ, इतना वक्त क्यों लग रहा है? अरे देवी माँ, तुम्हारे जैसे फुर्सत में थोड़े ही रहती हैं, उन्हें और भी बहुत सारे काम होते हैं। सब्र करो, अब तू ही कुछ रास्ता बता, मैं क्या करूं? छुटंकी विजय के कानों में कुछ फुसफुसा कर आता है। अरे देवी माँ, आप आ गई? अरे हमें तो नहीं दिख नहीं रही देवी माँ, कहाँ है? मन में, अरे कहाँ है देवी माँ? एक काम करता हूँ, मैं भी यही दिखाता हूँ कि मुझे भी दिख रही है। अरे तुम जैसे पापियों को देवी माँ दर्शन नहीं देंगी, पापी कहीं के। अरे देवी माँ, अपने दर्शन दिए, हम तो धन्य हो गए। अरे ये क्या हुआ? ये गुलाटी, इसे कैसे कुछ भी दिखाई दे रहा है? अरे नहीं नहीं, मैं पापी नहीं हूँ, मुझे भी देवी माँ ने दर्शन दिया भाई। अरे हाँ, मुझे भी देवी माँ दिखाई दे रही हैं भाई। विजय, तुझ पर तो सच में देवी माँ प्रसन्न है।
अरे पर देवी माँ है कहाँ? क्या कहा? आपको देवी माँ नहीं दिख रही? पूरे गांव को दर्शन दिए देवी माँ ने, पर आपको नहीं, मतलब। अरे नहीं नहीं, देवी माँ मुझे आशीर्वाद दीजिए और सदा अपना आशीर्वाद इस गांव पर बनाए रखना। विजय और छुटंकी एक तरफ होकर हंसने लगे। अरे देखो, इन सबको कैसे बेवकूफों की तरह मेरी बातों पर विश्वास कर रहे हैं। अरे विजय मियाँ, अब जाओ और जाकर इन्हें सच बता दो कि तुम्हें कोई देवी माँ दर्शन नहीं देती। शाबाश विजय, तूने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। तू मेरा निकम्मा बेटा नहीं, तू तो मेरा लायक बेटा है। अरे रे, सूरज आज पूरब की जगह पश्चिम से कैसे निकल आया? अब चलो दुकान पर, और आप सब भी अपने अपने घर जाइए और अपने कामों में लगिए। अच्छा विजय मियाँ, अब मुझे भी चलना चाहिए। मैं तो यहाँ छुट्टियाँ मनाने आया था, मेरा काम हो गया। क्या तुम जा रहे हो और मेरी मदद कौन करेगा? विजय, अब तुम्हें ये सब कुछ करना होगा, और वैसे भी मेरे साथ रहकर तुम भी मेरे जैसे पकौड़े बनाने सीख गए हो। छुटंकी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। अलविदा दोस्त।